हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज ए प्लैंक ऑफ मास 12 kg इज सस्पेंडेड बाय टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स। तो 12 kg का मास दो आइडेंटिकल स्प्रिंग के साथ सस्पेंडेड है, जैसे कि फिगर में दिया गया है यहाँ पे। द प्लैंक ऑलवेज रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। तो ये ऑलवेज हॉरिजॉन्टल है प्लैंक। देन द प्लैंक इज प्रेस्ड डाउन एंड रिलीज्ड। तो हमने प्लैंक को प्रेस किया और रिलीज किया। इट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ टाइम पीरियड 3 सेकेंड। तो इसका टाइम पीरियड होता है 3 सेकेंड। When a block of mass small m is attached to the plank, the time period changes to 6 सेकेंड। तो इस प्लैंक के ऊपर हमने अगर एक छोटा मास स्मॉल एम रख दिया तो इसका टाइम पीरियड चेंज हो जाता है 6 सेकेंड को। द मास ऑफ द ब्लॉक इज, तो हमें यहाँ पे जो ब्लॉक है उसका मास निकालना है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा जो कंडीशन है वो क्या है, वो है प्लैंक ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल। प्लैंक ऑलवेज रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब क्या है, ये जो दोनों स्प्रिंग है वो ऑलवेज इक्वल हाइट पे रहेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इनका जो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा के पी, तो वो हो जाएगा K1 प्लस K2। ये हो जाएगा 2K, क्योंकि दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट आइडेंटिकल है तो सेम है। तो हमें जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला हमें पता है। वो क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। और ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है K बाई एम, रूट ओवर ऑफ K बाई एम। तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ एम बाई K, और ये प्लैंक का ले रहे हैं टोटल, तो के पी। तो यहाँ पे देखने की बात ये है कि दो केसेस हैं। तो केस वन अगर हम लें, कौन सा केस, बिफोर एडिंग, जब हमने स्मॉल एम ऐड नहीं किया था, तो बिफोर एडिंग स्मॉल एम, तो वहां से जो टाइम पीरियड है हमारा वो है 3, जो कि इक्वल्स टू है 2 पाई, मास कितना है 12, प्लैंक का मास 12 डिवाइडेड बाय 2 के। अभी दूसरा केस लेते हैं, केस टू। केस टू क्या है, एडिंग, हमने क्या ऐड किया, स्मॉल मास एम ऐड किया। तो इससे क्या होता है, टाइम पीरियड पे असर पड़ता है। तो वो हो जाता है 6, 2 पाई रूट ओवर ऑफ मास अभी कितना हो गया, एम प्लस 12 प्लैंक का मास डिवाइडेड बाय 2 के, जो कि सेम है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अगर हम दोनों का रेशियो ले लें, रेशियो ऑफ केस 1 और 2, इन दोनों केस का अगर रेशियो ले ले तो ये हो जाएगा 3/6 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 12/12 प्लस एम। क्योंकि यहाँ पे 2 के जो रूट ओवर है वो कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड, तो 1/2 इक्वल्स टू 12/12 प्लस एम एंड इट्स रूट ओवर। तो इसको अगर इसका स्क्वायर ले लें तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 12/12 प्लस एम। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर 12 प्लस एम हो जाएगा 12 × 4, और हमें जो एम है उसकी वैल्यू मिल जाएगी 3 × 12, जो कि है 36 किलोग्राम यूनिट के साथ। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्मॉल एम निकालने के लिए, तो हमें वो मिल गया 36 किलोग्राम। तो ये जो ऑप्शन 2 है 36 किलोग्राम, ये हमारे आंसर के साथ मैच हो रहा है। तो यही ऑप्शन सही होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक